भाईजान चाबियों वाला बोर्ड, कीबोर्ड। MCQ निकालें नंबर 9 IS-21। अल्लाह आपके भाग लगाए। बाल बच्चे खैरियत से हैं माशाल्लाह। वो कह रहे बाल ही नहीं तो बच्चे कहाँ से। साथ वाले से पूछ लें बाल बच्चे खैरियत से हैं, सब सही जा रहा है माशाल्लाह। पेज नंबर 527 है, बड़ा खूबसूरत सा सफ़ा है। पेज 527। जंक फूड खा के आए हैं या प्रॉपर फूड खा के आए हैं? अच्छा। इट इज़ गुड टू लिव ऑन ओन मनी। मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज़। क्या मतलब है इस बात का? मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज़। सेल, परचेज, मटेरियल, लेबर वगैरह ज़्यादा किस में डील हो रहा है? पाकिस्तानी करेंसी में। तो इसलिए फिर हम इसकी जनरल एंट्रीज किस करेंसी में करेंगे? पाक रुपीज़ में। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन नया यॉर्क। इसने नए यॉर्क में एक प्रॉपर्टी खरीदी फॉर $5 मिलियन, $5 मिलियन की, ऑन 2 जुलाई 2019। साल खत्म होने से कितने महीने पहले? तकरीबन 3 महीने पहले, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने पहले इसने न्यूयॉर्क में एक प्रॉपर्टी खरीदी है। बिल्कुल ऐसे बाजू पीछे रखें ना, ऐसे रिलैक्स होकर बैठे, साथ वाले पीछे वाले के उसमें जाए, ऐसे रिलैक्स। अभी तो हम सवाल पढ़ रहे हैं ना, लेकिन हम्बलनेस ज़रूर हो। द 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली, 25% पैसे फ़ौरन दे दिए। एंड द रिमेनिंग इज़ टू पे बेड ऑन 31 अक्टूबर 2019। और बकाया पैसे हमारे साल देने हैं या अगले साल? हमारे साल तो नहीं ना माय बबलू, बाकी पैसे अगले साल देने हैं। मून लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन 30 सितंबर ईच ईयर। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट सर 2 जुलाई 19 का रेट आ रहा है, 30 सितंबर 19 का रेट आ रहा, अगले साल का रेट आ रहा जो हमारे लिए रेलिवेंट है, क्योंकि अगले साल की एंट्रीज ही नहीं मांगी ना। तो अगले साल ये बातें क्यों हो रही हैं? ये क्या, जो मुझे बताएं मसला है, फिर इधर टेंटे हो रहे हैं। अच्छा, द प्रॉपर्टी इज वेकेंट, प्रॉपर्टी खाली है, जाके बोलोगे तो अपनी आवाज ही वापस आएगी। द प्रॉपर्टी इज वेकेंट एंड भाई ये सारे इधर, मैंने कुछ भी नहीं कहना, इधर बैठ जाओ। आज बैठ के देख, ओ आज बैठ के देख मेरे दोस्त, इधर देख क्या होता है तेरे साथ, बैठ इधर। तो हम ये बात कर रहे थे, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, मादरत ये लाइन तो रह गई थी। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज $5.1 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2019। द प्रॉपर्टी इज वेकेंट, प्रॉपर्टी खाली है और ये कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी है और इसकी यूजफुल लाइफ 50 साल है। मून लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू मॉडल। मून लिमिटेड कौन सा यूज कर रहा है? रेलिवेंट स्टैंडर्ड पहले ढूंढेंगे, फिर फेयर वैल्यू मॉडल की तरफ आएंगे। रेलिवेंट स्टैंडर्ड कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग है ना, प्रॉपर्टी से मुराद प्लांट एंड मशीनरी तो नहीं है। लेट आने वाले जल्दी, पेज 527। तो प्रॉपर्टी क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अगर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी है तो साथ वाले से हाईलाइटर लेके हम ये हाईलाइट कर लेंगे। यहां से पता चला हमें कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होना है, IS 40। और उसमें मॉडल कौन सा लगाना है? फेयर वैल्यू मॉडल लगाना है। बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे आएगी? बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी किस वैल्यू पे आएगी? ये तो मुझे भी पता है, फेयर वैल्यू पे आएगी। मैं पूछ रहा हूं कितने अमाउंट पे आएगी, किस वैल्यू पे आएगी? $5.1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय
डॉलर के साथ 1 लगा हुआ ना, तो मल्टीप्लाई वाला सवाल है, मल्टीप्लाइड बाय 805 पॉइंट। तो कोई टी काउंट बनाना पड़ा, लंबे चौड़े साइंस करनी पड़ी, या सीधी सीधी फिगर पता चल गई? चलें, खाने पीने की, लेटने बैठने सोने सब चीजों की इजाजत है पार्ट बी में। साथ वाले के कंधे पे रेस्ट करने की भी इजाजत है, इफ ही अलाउज। ओके, एंट्रीज बताएं। यकम जुलाई 2 जुलाई 2009 को क्या एंट्री होगी? 2 जुलाई 2009 को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट एंड पेएबल क्रेडिट। कितने % पेमेंट हुई है? मैंने एक काम कहा था, कर लिया करें। $5 मिलियन इंटू इज इक्वल टू, एंड $5 मिलियन इंटू 73.75। 2 जुलाई को बिल्डिंग खरीदी, कितने की खरीदी? 5 नहीं मिल रहा मुझे, ये ऊपर पड़ा। 2 जुलाई 2019 एंट्री बताएं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पेएबल क्रेडिट और कैश। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बताएं कितने की खरीदी? $5 मिलियन। ज़रब कैश, वो वर्किंग आपने पहले से की हुई है 1.25 वाली, 1 पॉइंट जी 3 पॉइंट जल्दी करें। इस तरह की एंट्री कल भी की थी जब चारा खरीदा था, कैश थोड़ा सा कैश में गया था, थोड़ा सा पेबल में गया था। 100% वही एंट्री है। कल चारा था, आज जमीन और इमारत है। नेक्स्ट 30 सितंबर 19 को कौन सी एंट्री करेंगे? फेयर वैल्यू वाली और वर्सेस वाली, क्योंकि वी आर एक्सपोज्ड। जी 30 सितंबर 19 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी काउंट बना लेते हैं। जी कितने का खरीदा है? कैश भी है, पेएबल भी है। इसको इस बेहतर है कि एडिशंस लिख दें। एडिशंस कैरी डाउन 30 सितंबर किस तरह? $5.1 इंटू वो कौन, आखिरी वाला नाम क्या था? सुल्ताना। सुल्ताना 820 वाली चीज कितने पे गिर गई? 805 पर। 14 पॉइंट बोले फेयर वैल्यू लॉस डेबिट पेएबल कितना है?
ईयर एंड का रेट लगाएं या अगले साल का रेट लगाएं? ईयर एंड पे खड़े होकर अगले साल का रेट तो नहीं पता हमें। 150 वर्सेस, वो तो पता है, पड़ा हुआ ऊपर 615। जी बताएं आप कितना? आवाज लगाएं। सुल्ताना 615 वाले को 592 देने। सुल्ताना, ताना, सुल्ताना बोलो 615 वाले को 592 देने। सरताज खुशियां ही खुशियां। एक्सचेंज गेन क्रेडिट, भाई आप ब्लू शर्ट में खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए, आप खड़े हो जाए। कैलकुलेटर पकड़ें, 820 को डिप्रिशिएट करें। लाइफ कितने साल है? 50 साल। कैलकुलेटर पकड़ें, 820 को बैठ के 50 से डिवाइड करें, बैठ के। जवाब बताएं। 16.4। आप खड़े हो जाए वाइट शर्ट जी। कैलकुलेटर पकड़ें और कैलकुलेटर पकड़कर 820 को 50 से डिवाइड करें जरा। हाँ, डेप्रिशिएट नहीं होगा, बैठ जाओ। किसी को याद रहेगा ना, इसको पूरी जिंदगी याद रहेगा। तो भाई डेप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि कौन सा मॉडल यूज हो रहा है? फेयर वैल्यू। हाँ। ये तो हाँ बन गया है। हाँ, हाँ, 2H है। हाँ, इसको इग्नोर कर दें। बड़े आए। चलें जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के मुझे जवाब दे दें। आज आपकी तरफ से जवाब मिल जाना चाहिए मुझे, जल्दी दें जवाब। व्हाट इज द टोटल चार्ज? चार्ज मीन्स गम, क्रेडिट मीन्स खुशी। व्हाट इज द टोटल गम स्लैश खुशी नेट? असल में P&L में जाएगा ना तो चार्ज से मुराद फिर गम है, क्रेडिट से मुराद फिर खुशी। क्रेडिट इनकम के लिए लफ्ज़ यूज होता है ना। व्हाट इज द गम स्लैश खुशी ओवरऑल इन P&L इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2000। पहली दफा सुल्ताना को बुलाया था तो गम के लिए बुलाया था, दूसरी दफा सुल्ताना को बुलाया तो खुशी के लिए बुलाया। इन द एंड सुल्ताना की बातें खुल गई, नहीं खिल गई। अच्छा, एक भाई किताब पढ़े थे, बकरियां चराया करते थे, वो उन्होंने भाई ने पढ़ दिया बकरियां चुराया करते थे। अच्छा, तो 22.5 एक किताब में लिखा हुआ था कि कलमे का जिक्र जो है इतनी दफ़ा करना चाहिए, लेकिन जो सूफिया हैं, जो जिनका बहुत ज़्यादा अल्लाह से ताल्लुक़ डेवलप, उनको ज़रा ये इसका ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। तो उन्होंने पढ़ते हुए कर दिया सोफिया को जो है ना ये करना चाहिए और बाकी लोगों। अच्छा, तो भाई लड़की को नहीं लकड़ी लिख देते थे बचपन में। अब 22.5 का क्या है? खुशी। और 14.2 का गम। क्रेडिट।
तो ये MCQ नंबर 9 है। लेट आने वाले तस्वीर खींच लें और इसको जो है वो घर जाके नोट कर लीजिएगा और वीडियो यूट्यूब के डिस्कशन अटेंड कर लीजिएगा। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? ये चौथी लाइन में एक बंदा फील आ रहे नजर? ये चौथी लाइन में इसके साथ जो बैठा हुआ है ये एक लेटा भी हुआ है, इधर नहीं नजर आ रहा तुम्हें? यार इसको बंद कर दो यार, ये तो डराने वाली चीजें हैं। ओके ठीक है जी, आपके साथ वाले का इंतजार हो रहा था, अब वो तशरीफ ले आया है, इसलिए पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लें। और इससे पहले अगर आप मेरी बात को मजाक में लेते थे तो वो अब आपकी मर्जी है, लेकिन आज मेरी बात को ज़रा सीरियसली लें, बिल्कुल प्यार से सॉफ्ट तरीके से ना साथ वाले को थोड़ा सा साइड पे कर दें। अब आपने अटेंटिव रहना है, दोनों कोनियों से ना उसको ज़रा थोड़ा सा परा कर दें कि यार प्लीज़ अब मुझे ना डिस्टर्ब करना। अगले आधे घंटे अगर तुमने मलंग को छेड़ा ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चलें जी, स्टार्ट। जी बिल्कुल 130 149 बिल्कुल। वर्किंग जीरो करेंगे जब कोई फिगर्स मिसिंग होंगी, और वर्किंग जीरो में कौन सा रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट। फिर जब वर्किंग 1 2 की तरफ आएंगे तो वो जो एक डायग्राम है जिसमें ऐसे 3 बने हुए हैं, तो वो देख के डिसाइड करेंगे कौन सा रेट यूज करना है। स्क्वायर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, तो बता दीजिए किसका सवाल है? डीलर लेसर वालों से जरा पूछें कि कहां से इनको पता चला ये लेसर है। मुझे तो अभी तक पता चला डीलर तो टीचर से भी आगे जा रहा है, और इसका मतलब है तुझे फुल स्टॉप का मतलब नहीं पता, मुकम्मल रुक जाएं। तो ये कौन है? डीलर। डीलर मींस लोगों से चीजें खरीद के आगे बेचता है या खुद बना के बेचता है? खरीद के कैश सेल करता है। अभी तक तो मुझे यही समझ आ रही है, खरीद के कैश सेल करता है। एसएल ने खरीदे रेफ्रिजरेटर ऑफ अ पर्टिकुलर मॉडल फ्रॉम अ, किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदे एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 3 लाख पर यूनिट। रिटेल प्राइस का क्या मतलब है? कस्टमर को कितने का बेचना है? 3 लाख का। एक्सेलेंट। कस्टमर को कितने का बेचना है? 3 लाख का। बेटा कहां से आ रहे हो? पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे गुड़ वाले चावल खाने? फिर हाँ मिलते हैं सर, सुनाए। अब तू चला जा क्लास में उधर ही। जी मोहतरम, आज नहीं मिलने। हाँ मोहतरम, कहाँ से खाना खाने गए थे? बादशाही मस्जिद से। भाईजान 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 इधर कहाँ से खाना खा के आ रहे हैं? कहाँ से खाना खा के आए हैं? क्या खाया? अच्छा चलो जो भी खाया है। अच्छा अब अटेंटिव हो जाओ, सवाल नया शुरू है। स्केयर लिमिटेड इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। आप दोनों के लिए इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, आप दोनों के लिए। स्केयर लिमिटेड डीलर है, ये रेफ्रिजरेटर खरीदना है पर्टिकुलर मॉडल के फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर एट अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन रिटेल प्राइस ऑफ 3 लाख पर यूनिट। मुझे बताएं ये डीलर मैन्युफैक्चरर से क्यों प्राइस सेट करवाता है? असल में डीलर का काम प्राइस सेट करना नहीं होता, मैन्युफैक्चरर चीज बना रहा है वही अपनी प्राइस बताता है, वो तो डीलर के जरिए बिकवार है ना। तो रिटेल प्राइस यानी जो बंदा पैसे लेके आएगा उसे कितने का बेचेंगे? लेकिन 3 लाख का तो डीलर ने बेचना है, आगे डीलर को सस्ता देंगे तो वो कोई प्रॉफिट कमा सकेगा ना। तो मैन्युफैक्चरर से लड़ लड़ के क्या बात तय हुई है कि तुम हमें 15% क्या दे दिया करना? डिस्काउंट दे दिया करना। मैन्युफैक्चरर मान गया, तो हम 3 लाख माइनस 15% करके ये खरीदेंगे मैन्युफैक्चरर से, और जो बंदा पैसे लेके आएगा उसे 3 लाख का बेच देंगे। ऑन 1 जनवरी डीलर ने भी आगे बेच दिए। ऊपर तो लिखा था डीलर खरीद रहा है, अब लिखा हुआ डीलर आगे बेच रहे। टू क्यूब एट ओ ऑन
रिटेल प्राइस पे बेच रहे लेकिन क्या डाल के, लीज में, लीज के तहत बेच रहे हैं या नॉर्मल तरीके से बेच रहे हैं। तो अब पता चल गया कि सवाल किसका है, अब जाके पता चला कि सवाल डीलर लेसर का है। इसने कितने रेफ्रिजरेटर बेचे हैं क्यूब होटल को, 12। बस रुक जाएं, यहां पे खड़े होके कॉस्ट और फेयर वैल्यू, जी कितने का बेचने, कितने, रुपीज इन 1000। क्लियर? अच्छा जी, अब आपकी क्या राय है कि मैं कॉस्ट निकालने के लिए जो डिस्काउंट कैलकुलेट करूं, ये वाला भी बंद कर दो भाई, इसके अंदर भी कोई बटन होता है, कहीं खोलना पड़ेगा। कहाँ है आप, राइट साइड, ये नहीं, नीचे ये, हाँ पेज से खोलना पड़ेगा। यार आ जाओ ना, ले आओ जल्दी उतनी देर में। अच्छा, अब मैं 3 लाख माइनस 15% ऑफ 3 लाख करके जरब दे दूं 12 से या 3600 में से उसका 15% माइनस कर दूं तो भी चल जाएगा। पर यूनिट नहीं नहीं नहीं, टोटल से खेल लें आप, आपकी मर्जी है। पर यूनिट से खेलने तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, टोटल से खेलने तो 12 से मल्टीप्लाई ना कीजिएगा। क्या पसंद करेंगे आप, टोटल से। तो अब इस फिगर को यहां यूज करें और 3600 माइनस 15% ऑफ रिटेल प्राइस पर कितना डिस्काउंट उससे मांगा, 15%। जवाब 3060, नोट करें। आज सुबह आप लोगों के साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ। ब्लैक कैट रास्ता नहीं, तो अजीब सी बात है ना। घर वालों ने आपसे पूछा होगा निकलते हुए कि अब ये रोजाना ही हर हफ्ते ये काम हुआ करेगा, क्लास लेट होने वाला। ये मेरे साथ तो हुआ, आप लोगों में से किस किस के साथ हुआ? ठीक है, इंशाल्लाह होता रहना चाहिए। आगे चलें। ऑन 1 जनवरी 2018 साल के पहले दिन एसएल ने बेचे हैं 12 रेफ्रिजरेटर टू क्यूब होटल एट अ रिटेल प्राइस ऑन लीज। तो क्यूब होटल एससी है। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज वाज 10% पर एनम। द पेमेंट इज टू बी मेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पेएबल इन एडवांस। द रेजिडुअल वैल्यू इज nil. The market rate of interest rate is per annum. ऑब्वियसली जब हम सवाल शुरू करेंगे तो जीआई निकालने लगेंगे तो डाउन पेमेंट जीरो होगी, हम ये तस्लीम कर लेंगे। जीआरवी जीरो है, हम तस्लीम कर लेंगे। यूजीआरवी सवाल कह रहा है जीरो है, हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन रेंटल जीरो तस्लीम नहीं करेंगे। तो इसलिए जहन में खुद ही सवाल आएगा कि वर्किंग 1 से पहले मुझे कौन सी वर्किंग करनी चाहिए थी, वर्किंग जीरो। तो कोई नहीं, आप इसे वर्किंग 3 के नाम से पेपर में कर लें, नो प्रॉब्लम। वर्किंग 2 की जगह छोड़ दें, वर्किंग 3 के नाम से कर लें। मैं वर्किंग जीरो के नाम से कर रहा हूँ। वर्किंग जीरो का मतलब ये है कि इस वर्किंग से पहले ये वर्किंग करनी है। अब उनको होना छोड़ दें, उन वर्किंग्स को छोड़ें। फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी, अभी रेड मार्कर की इधर कोई जरूरत नहीं, प्लस पीवी ऑफ यूजीआरवी। फेयर वैल्यू
वो सामने पड़ी हुई है भाईजान, वो सामने फेयर वैल्यू 3600, आईटीसी ऑफ लेसर 0, पीवी ऑफ एलपी एक्स इंटू एडवांस में कितने कराए हैं, एक्स प्लस एक्स। इस फॉर्मूले में हमेशा कौन सा रेट यूज करना है, वर्किंग जीरो में हमेशा इंप्लिसिट रेट 1 माइनस 1 रेज़ टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जिन 1316 को आप 1316 को 12 से मल्टीप्लाई करो ताकि मुझे 12 रेफ्रिजरेटर्स का रेंटल मिल जाए। जी क्या जवाब आ रहा है, 1316 जरा 12। ये दीवानों को बताएं कि तुम्हें तो जिस तरफ लगाया जाएगा तुम तो लग जाओगे, तुम्हारा तो कोई पता नहीं। दीवाने अकल लगा लिया करो। ये 3600 फेयर वैल्यू ऑलरेडी 12 की है, तो जब ये फेयर वैल्यू 12 की है तो फिर रेंटल भी 12 का निकलेगा। ऐसे करें उसे, बड़े अच्छे एक्सप्रेशन आपने दिए थे। आओ इधर कैमरे की तरफ। अच्छा ओके, अब वर्किंग जीरो को भूल जाएं, वर्किंग जीरो का कोई फायदा नहीं, नोट कर लें पहले। भूलने का मतलब ये नहीं कि करनी नहीं, करनी है का मतलब ये नहीं कि यही करते रहना है, आगे भी चलना है। तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता तेरा संडे और मंडे का क्या प्लान है। ट्यूसडे को तो इंशाल्लाह हमारी बात होगी भी ना, मुलाकात होगी। नहीं मैंने तो आपसे बात कर ली हुई है, वो तो हमारी आपस की बात है ना, वो तो नहीं सबको बतानी होती। क्लियरली बता दिया ना मैंने आपको। यस, हाथ खड़ा करें, इट वाज क्लियरली कम्युनिकेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह ट्यूसडे को। अच्छा जी, प्लीज मेरा आपका मजाक नहीं है, मैंने तो कभी अपने साथ ही मजाक किया। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि रेंटल कितने निकल आए, 1316 ऑफ 13। जब ये 1316 सवाल में डाल दिया तो वर्किंग जीरो का अब कोई फायदा नहीं, ना वर्किंग जीरो से कोई फिगर वर्किंग 1 2 में यूज करनी है सिवाय इसके। असल में कोई रेट रूट लगा होता है, कोई एनआई शैनआई निकली होती है, बच्चे वो उठा के कुछ नहीं, बस इन चक्करों में नहीं पढ़ना आप लोगों ने, बस खत्म। वर्किंग जीरो फारा, वर्किंग जीरो करके ये आ गया। अब हमारा सवाल माशाल्लाह, सवाल को गले मिले, मुबारक हो तुम मुकम्मल हो गए। अब ये मुकम्मल हो गया, अब जीआई और एनआई की तरफ मूव करें। जी आई एन आई, एलपी प्लस जी हाँ, अच्छा जी बोले एलपी, वो बोल रहा है एलपी 1316 इंटू 3 प्लस गरम आंडे एन आई
NI अब इधर जो रेट यूज करना है, हाँ क्या है वैसे ही उसे पूछ रहा था क्या है, उन्होंने बोल दिया तो फिर हमने चुप कर जाना है। बोल क्या है? ये तो वेडनेसडे को पता चलेगा क्या क्या है। ये वो मंडे वाला आपका और आपके घर वालों का मामला है, उसमें मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा। वो आपके घर वाले आपको पढ़ाने में कामयाब हुए हैं बिठा के मोबाइल लेके, वो उनका अपना मसला है, इसमें हम नहीं इंटरफेयर कर सकते। क्या देखने जा रहे थे हम? शेड्यूल वो जो डायग्राम है। सवाल किसका है? फाइनेंस लीज है, डीलर लेसर मैन्युफैक्चर, डीलर लेसर का सवाल है। हायर ऑफ एंड मार्केट रेट। हाँ जी, हायर दोनों में से 1 माइनस 1 पॉइंट रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय कैच इट कॉट। वापस कैच कराओ। कैच इट। ये कम जनवरी 2018। Why are you khanging? It's not the time to khang. It's time for first journal entry. NI ये आ गया। ये वाला बुलाना है, ये नहीं बुलाना है। ये और ये एक है, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। ये पीवी ऑफ एलपी है, ये NI है, क्योंकि ये नहीं है। और अगर ये होता तो ये कुछ और होता और ये कुछ, क्योंकि ये नहीं है इसलिए ये भी ये है और ये भी ये है। लेकिन मैं इस वाले ये को बुला रहा हूं, इस वाले को NI कॉस्ट। लोअर कोई ज्यादा से सवाल होमवर्क में बताइएगा, मैं आपको दूंगा आज इंशाल्लाह ज्यादा से सवाल। आज शाम को तो ना मैं ऐसा कर लूँगा, जितने लीज के सर ने सवाल पास पेपर के कराए ना आज वो कर लूँगा। कल फिर इंशाल्लाह सुबह सुबह ना IAS 41 से शुरू करूँगा। पहले IAS 41 करूँगा दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद IAS 38 कर लूँगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद रिजल्ट देख के फिर IAS 21, और फिर इंशाल्लाह सोमवार को दोपहर से लेकर रात तक जो सारा किया हुआ है वो एक दफ़ा रिवाइज़ कर लूँगा। तुम्हें क्या क्या इसमें क्या ऐसी बात है? नहीं, आप पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, इसमें क्या मसला है? 2 दिन में तो बंदा लुट मचा देता है। सीरियसली 2 दिन में लोग दुबई से होके आ जाते हैं, आप लोग ये नहीं कर सकते। चांद से होके आ जाते हैं लोग। एक्सेलेंट, 1 जनवरी 18, शुक्र है कोई बोला है।
अगर इसमें आईडीसी होती तो वो सेलिंग एक्सपेंस में जाती। इस तरह तो हमने क्लास में कभी भी नहीं किया, इस तरह तो हमने क्लास में कभी भी नहीं किया। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना के करते हैं, लेकिन इस तरह अगर कभी हुआ हो ज़िंदगी में तो आपने देख के परेशान होना है, ये एक ही हो गया है। तो ज़ाहिरी बात है एनआई से आपको पता शुरू करते हैं, और एनआई में से पहली पेमेंट पे इंटरेस्ट नहीं होता, उसको पूरा माइनस करते हैं और फिर वो करते हैं। लेकिन छोड़े पर है, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल पे वापस आए। एनआई नीचे आना, एनआई नहीं तो नीचे आ गया तो मर गया। अब एक एक यार तुझे समझाया था आ जाया कर सवाल में, वर्किंग जीरो तेरी वजह से करनी पड़ी, आइंदा ऐसा ना करी। प्यार से मारा है। ऑरेंज शर्ट, कैलकुलेटर पकड़े, 3483 जल्दी इंटू 14% करें। अच्छा जी, क्या करना है इसका फिर, क्या करना है इसका फिर, क्या करना है इसका फिर? बैलेंस शीट में तो मांगा क्या है, एंट्रीज, तो क्यों निकलवा रहे हैं? ये स्केल लिमिटेड का सवाल है आपके टेंट में, इंशाल्लाह क्यूब लिमिटेड का आएगा, फिर रोम्बस लिमिटेड का आएगा। जल्दी करें। पूरा टॉपिक समझ आता है ना, एक सिटिंग में पास पेपर कर लें तो। पता नहीं, मुझे तो अच्छी तरह याद है 4-5 घंटे में बैठ के हम पास पेपर सारे कर लिया करते थे, जो एक चैप्टर के होते थे। बस टाइम ढूंढ रहे होते थे, किसी ने टाइम मिले बस फिर छिक के रखो काम को। इधर ले आओ चाहे मेरा, ये तो इंशाल्लाह मेरा, ये तो बहुत पुराना 16 नंबर का आता था ना, अब तो छोटा सा सवाल है ये तो मेरा इंशाल्लाह 15 मिनट में हो जाएगा। 15 मिनट में ये भी कर लूँगा, आधा घंटा, 15 मिनट में ये भी कर लूँगा, 45 मिनट, 15 मिनट में ये कर लूँगा, 45 मिनट जमा, हाँ 10 हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा ये वो ट्रैक्टर वाला सवाल है, ये 10 मिनट में आप हो जाने, वो पहली दफ़ा टाइम लगा था, 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अच्छा अच्छा ये 15 मिनट में इंशाल्लाह। ये तो आज की है, ये 7 नंबर का सवाल है, 10 मिनट में इंशाल्लाह ये हो जाने। रशीद टोटल कर रहे हैं, चल लगे रहे फिर। तो ये इंशाल्लाह 20 मिनट में, 20-25 मिनट में होगा, ये ज़रा टाइम लेगा। तो अच्छा अच्छा ये हाँ, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में। अच्छा इसमें आपको ये करवाया हुआ है, एलएलएल करवाया हुआ है, तो ये हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये भी 10 मिनट में हो जाएगा, ये 20 मिनट में हो जाएगा। तो इसमें तो वैसे ही पार्ट 1 कराया था, 10 मिनट ला लो। ये
ये भी इंशाल्लाह 15 मिनट में हो जाएगा। ये टेस्ट में किया था सर ने, डिस्कस कर लिया, छोड़ो इसको, पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। ये तो अभी कल ही होमवर्क में किया है, तो ये तो अभी कर नहीं सकते, पता नहीं इसमें टैक्स रेट है शायद, इसीलिए नहीं सर ने करवाया होगा, पता नहीं क्या वजह, अल्लाह जानते हैं, सर जाने, हमें क्या पता। चलो छोड़ो पर, मैं अभी ऐसे पंगा क्यों लूँ। तो 3 घंटे 10 मिनट में सारे पास पेपर लीज के। ओह व्हाट अ ग्रेट पैकेज इट इज। Who will spare 3 or 10 minutes of his her life? Who will spare? Who will spare? रजिस्टर में चेक करूंगा, रजिस्टर चेक करूंगा ट्यूसडे को, शुरू से लेके यहां तक ये सारे सवाल हुए होंगे सिटिंग के अंदर। सवाल करने से पहले ना पता लेसी, ना पता लेसर, ना ये ना वो, ना ये ना वो, मजा ही आ जाएगा फिर तो। Well, that's nice guys, what a beautiful plan of today. क्लास में आने से पहले आपके कुछ और प्लान्स थे आज के, और इधर बैठ के प्लान्स बदलते जा रहे हैं। ये तो अभी हमने किसका प्लान डिस्कस किया है आज का, कल और परसों का प्लान इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड। ओके वैसे ही छोड़ो यार इनको, ये लोग तो ऐसे मजाक करते हैं, मेरे लिए तो प्रैक्टिकल है। 7:30 बजे नमाज पढ़ के फारिग हो जाऊंगा, 10:30 बजे तक हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूँगा इंशाल्लाह, मसला नहीं इंशाल्लाह। देखो फिर ऐसे लीज जबर यार, ज़बर जैसे कल आई क्या में पेपर है ना, ऐसे तैयारी करूँगा मैं तो इस दफ़ा। यस अच्छा जी, आप लोग इधर आ जाएं, ये मैं ऑनलाइन वालों से बातें कर रहा था तो साथ वाले को ज़रा पकड़ें। You are very cute guy. क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाए, पास पेपर। कितने कह रहे थे मरिंडा दिखाई जा रही थी और फिर ये बकरे के कान खुले जा रहे थे, कितने को फील हो रहा था मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है, मैं तो पढ़ने के लिए आया हूँ, चलें अब आगे। होते हैं ऐसे लोग क्लास में, होते हैं, कोई हाथ खड़ा करे। अच्छा कोई नहीं था। सोना लिमिटेड, सोना गोल्ड इज अ डीलर और स्पेशलाइज्ड इंजन। यार ये ऐसा नहीं है कि ये एसेट स्पेशल नेचर का है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। स्पेशलाइज्ड इंजन मींस किसी की रिक्वायरमेंट कुछ होगा, स्पेशल नेचर का कोई एसेट हो तो वो खुद बताएगा हमें कि एसेट इज ऑफ सच अ स्पेशल नेचर के उससे एसेट ही नहीं है हमारे पास। तो इज डीलर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंजन्स, जीएल एक्वायर्स ईच इंजन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, वो मैन्युफैक्चरर से लेता है इंजन एट अ कॉस्ट ऑफ 58 का लेता है और 71 मिलियन का आगे बेचता है। किस पर? अगर कोई अमीर बंदा आ जाए तो वो कैश पे ले लेते हैं। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन इंजन इज, इंजन की लाइफ कितने साल है? 5 साल। ऑन 1 जनवरी 2022 लीड लिमिटेड लीज्ड एन इंजन फ्रॉम जीएल। कोई कंपनी है लीड, उसने जीएल से इंजन लीज पे लिया 4 साल के लिए। द पहली इंस्टॉलमेंट ऑफ 16 मिलियन वाज पेड ऑन पहला दिन एंड ऑल सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स आर पेएबल ऑन 1 जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ 2 मिलियन इन ईच ईयर। एलएल इनकर्ड लॉयर फीस ऑफ 4 मिलियन। एलएल ने कितनी लॉयर फीस इनकर की है? जिसमें से जीएल ने 1.5 मिलियन दे दी, जिसमें से जीएल ने, यार इसका ये मतलब होगा कि आप आईडीसी ना लेसी के लिए लेंगे, जल्दी बोलें, 2.5,
और आईडीसी लेसर के लिए लेंगे, बस ये मतलब होगा और कोई मतलब नहीं इस बात का। GL estimate that residual value of the engine at the end of lease is मादरत LL incurred IDC of 4 million, जिसमें से GL ने उसको रीइंबर्स कर दी। अच्छा, लेसी ने पहले अपने लॉयर को कितने दिए? लेसी ने दिए 4 मिलियन। लेसी ने जब अपने लॉयर को 4 मिलियन दिए तो लेसी ने जाके लेसर के धक्के में रोला डाला, मैं हमेशा लॉयर अरेंज कराता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भी कभी लॉयर अरेंज करा दिया करो। फिर लेसर ने कहा चलो यार मामला खत्म करो, 15 लाख रुपए मेरी तरफ से डाल लो। अब लेसी की जेब से कितना पैसा गया नेट? 2.5, और लेसर की जेब से 1.5। आंखों की अलाइनमेंट इधर रखें, सी इधर हो रहा है। जीएल का अंदाजा है। अच्छा, लेसर के एंगल से ना डिस्कशन जरा सुन ले क्या होती थी। लेसर 9 बजे सोचता नहीं था। लेसर 9 बजे गारंटी कराता था लेसी से और 10 बजे सोचता था कि रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी। अच्छा अब आए, लेसर ने सोचा है कि रेजिडुअल वैल्यू एंड पे होगी 5 मिलियन। ये क्या है, कौन सी वाली जिया, ये कौन सी वाली रेजिडुअल वैल्यू है? टोटल रेजिडुअल वैल्यू जो उसने 10 बजे अंदाजा लगाई है, टोटल है 5। However, LL has granted an additional amount of 3 at end of, LL ने एडिशनल अमाउंट डाल के गारंटी दी है। यहां से पता चला उसने एडिशनल अमाउंट डाल के गारंटी दी है, तो टोटल गारंटी उसने कितने की दी है? 8 की। अब ऐसा पॉसिबल है कि वो 10 बजे सोचे कि रेजिडुअल वैल्यू 5 है और उसमें से गारंटी उसको मिल, अंग्रेजी ऐसे लिखी हुई है, एन एडिशनल अमाउंट, गारंटी उसको मिल जाए। तो मैंने कहा था यूजीआरवी को बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा 0। ये किसके एंगल से डिस्कशन हो रही है, नोट करें। आगे आ जाओ ना भाई, अगर नजर आने में मसला हो रहा है। अच्छा, ये मुझे फील हो रहा है जिस तरह हम चल रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आज हम तकरीबन 4:30 बजे तक फारिग हो जाएंगे। सॉरी, अच्छा, इस तरह की बातें बड़ी याद होती हैं। वो बात याद नहीं थी, मैंने ट्यूसडे को बुलाया हुआ है, और ये वाली बातें याद होती हैं। नहीं, कितने अच्छे हैं बच्चे हमारे। However, LL has granted an additional amount of 3 million. Market rate of interest is 15% per annum. As an incentive to LL for entering into lease, market का रेट 10% है, लेकिन उसने implicit rate 10% चार्ज कर दिया, which is known to, ये किसको पता है? लेसी को पता है। ये किसको पता है? लेसी को पता है। LL is obliged to incur a decommissioning cost of 9 million at end of lease term. ये जिम्मेदारी किसकी है? लेसी की, कि लेसी ने मजदूरों को 9 मिलियन देने एंड पे डी इंस्टॉल करने के लिए। डिस्काउंट रेट ऑफ 12% में बी एज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। जहां कहीं आपको रेट चाहिए हुआ तो वहां 12% यूज कर लेना, अगर गिवन ना हुआ तो जरा देख लेते हैं वो टेबल में अपने, अगर कोई गिवन वाली चीज ना हुई तो फिर आप इंशाल्लाह यूज कर लेंगे। अच्छा भाई, सवाल में कोई चीज मिसिंग नहीं, रेंटल वगैरह सब अवेलेबल है। लेसर के एंगल से मुझे बताएं कि लेसर के एंगल से ये 9 मिलियन इंपॉर्टेंट है जो डीकमीशनिंग कॉस्ट है, या ये लेसी के एंगल से इंपॉर्टेंट होगी? लेसी के एंगल से। इसके अलावा जो लेसर के सवाल में आईडीसी नजर आ रही है 1.5 मिलियन की, वो ऊपर आईडीसी नजर आ रही है 1.5 मिलियन की, क्या इस आईडीसी को आप वर्किंग 1 में लेके जाएंगे या बारों बार जनरल एंट्रीज में? बारों बार जनरल एंट्रीज में लेके जाएंगे। और अगली बात मुझे ये बताएं कि सवाल के अंदर जो है वो रेट डीलर का सवाल है, रेट कौन सा यूज करना है? इंप्लिसिट रेट और मार्केट रेट में से कौन सा? तो 15% और 10% में से हायर कौन सा है?
15%। जी, वर्किंग जीरो, नो नीड, कॉस्ट बोले, फेयर वैल्यू, डिस्काउंट निकालें, कितना दिया है, कोई जरूरत नहीं। अगर डिस्काउंट निकालना होता तो फिर 13 रुपये बन रहे हैं ना मेरे ख्याल से, 13 रुपये, 13 को 71 से डिवाइड करके देख लेते कितना डिस्काउंट दिया है। ऐसे ही नहीं करते। 13 पता है कैसे आया, 13 को अगर 71 से डिवाइड करके देखें तो आपको डिस्काउंट पता चल जाता। एग्जैक्ट 18 आ रहा है, 18 पॉइंट, तो ये अजीब सी को परसेंटेज निकला। लेकिन उसने परसेंटेज दी इस सवाल में या पिछले सवाल में डिस्काउंट की परसेंटेज दी थी? ये मैं कोई डिस्काउंट रेट वाली परसेंटेज निकाल रहा हूं या मैन्युफैक्चरर और डीलर वाली डील निकाल रहा हूं? मैन्युफैक्चरर डीलर वाली डील याद है ना, चिंची उसके अपने नहीं होते थे, वो बाजार से खरीदता था। तो इसी तरह ये कोई चीज है जो डीलर मशीन है, बाजार से खरीद रहा है, ये डीलर है, ये मशीनें बनाने का कारोबार नहीं करता। तो मैन्युफैक्चरर की क्या ख्वाहिश है, बाजार में कितने की बिके, तो ये मैन्युफैक्चरर से कितने की खरीद रहे हैं। समझ आ रही है ये बातें? जी आई। अच्छा, ये ना 5 हमने सिनेरियोज किए थे, ये उसमें सिनेरियो नंबर 5 था। 5 जो हमने सिनेरियोज किए थे एक दफ़ा, उसमें सिनेरियो नंबर 5 था। कि गारंटी कर दी थी 10 की उसने, और हमारा अंदाज़ा था 7 है, तो 7 की आरवी में 10 की जीआरवी पड़ी हुई थी। तो ये सिनेरियो 5 टाइप था जो पेज 55 पे हमने किया था। क्योंकि हमारे सवाल में भी 5 की आरवी आ रही है और उसमें 8 की क्या पड़ी हुई है, इसलिए यूजीआरवी हमने क्या ले लिया है, रेंटल जमा 20 के बढ़ रहे हैं, 8 के है और यूजीआरवी। अच्छा, रेंटल एडवांस में है, एरियर में है, एडवांस में है। तो अगर रेंटल एडवांस में है, ये एसआरवी नहीं लिखा हुआ, ये 5 लिखा हुआ है। अगर रेंटल एडवांस में है, इसको डिस्काउंट नहीं करेंगे, ये टोटल क्या करना होता है जीआई का, अर्न इंटरेस्ट निकालने के लिए हेल्प होगा। वैसे मुझे लग रहा है टाइम ज़ाया करा रहे हैं, ये तो आसान सा सवाल था, ये तो अब हो भी गया था, पता नहीं क्यों मेरा टाइम ज़ाया करा रहे हैं। मैंने 3 घंटे 10 मिनट घर जाके पढ़ना भी है आज, उसके लिए भी मैंने टाइम निकालना है। 16 यार, ये तो सिंपल होता है ना, वो जीआरवी यूजीआरवी और परचेज ऑप्शन, ये तो लीज के एंड पे होती है। $65.81। अच्छा यार, ये पिछले सवाल में भी नहीं देखा था कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग, पिछले में तो लाइफ भी नहीं दी हुई थी। तो पिछले में देखें ना, पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब 90% से ज़्यादा आ रहा है। पीवी ऑफ एलपी को फेयर वैल्यू से डिवाइड करें तो जवाब 90% ज़्यादा आ रहा है, इसलिए फाइनेंस लीज है। और हमारे सवाल में आए, हमारे सवाल में इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमारे सवाल में इसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे सवाल में उसने क्या दी हुई है, लाइफ दी हुई है। तो लाइफ कितनी है,
लाइफ कितनी है यार? वो एक सवाल अभी मैंने खोला था, क्वेश्चन 12 पास पेपर का, उसका शायद दूसरा पॉइंट आप लोग कह रहे थे हमने किया हुआ है, हालांकि उसका दूसरा पॉइंट अभी तक हमने शायद किया नहीं हुआ, ऐसे ही आप लोग कह रहे थे। हाँ चले वो भी कर लेंगे, हमें क्या जल्दी है, 4 बजे हमें किसी ने लेने आना है। कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे तो वो करीबी मस्जिद में आएंगे ना, नमाज पढ़ेंगे, जो भी लेने आएंगे। 4 बजे तो नमाज है। अच्छा जी, हाँ जी बोलें, कौन सा सवाल कर रहे थे हम? ये इस तरह की चीज़ें हम लोगों को बहुत पता होती हैं, जो काम की बातें हैं वो भूली होती हैं। हाँ जी, क्या देखने के लिए आया था मैं इधर? लाइफ। अच्छा, देखने मैं आया था, याद आप लोगों को है। रियली अप्रिशिएट। ये पता नहीं क्या हो रहा है, ये मैं खोल कोई और सफ़र आऊँ, खुल कोई और सफ़र आए। कंट्रोल वो वाकई नहीं पढ़ा हुआ बचपन में? क्या करते हैं आप लोग फंसते हैं मुश्किल में? तो 3 लोगों वाला वाकई नहीं पढ़ा हुआ, गार में फंस गए थे? वो सच्चा वाकया है, वो सच्चा वाकया है, सच्चे किताबों में आता है। 3 लोग गार में फंस गए थे, फिर सब ने अपना अपना अमल पेश किया अल्लाह को। एक ने मजदूर को मजदूरी नहीं दी हुई थी, उसने वो पैसे सेव करके रख लिए थे। फिर एक गुनाह का काम करने लगा, उसने अल्लाह के लिए छोड़ दिया। फिर तीसरा था, घर वालों के लिए कुछ लाया, माँ बाप सोए हुए थे, फिर माँ बाप का इंतज़ार करता रहा। जब तीनों ने अपने अपने अमल पेश किए तो फिर अल्लाह ने वो गार इतनी कर दी कि तीनों आराम से निकल गए। तो आप भी कभी फंस जाए तो नेक अमल अच्छा चलें। तो वैसे आंखें बंद करके सोचे हैं कोई ऐसे अमाल माशाल्लाह आप लोगों के? रशीद मैं तेनू कहना नेक काम कर ले, मन जाया कर तू मेरी। बोले 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 जल्दी बोले, कितनी है लाइफ? 5 साल। और लीज टर्म किधर है? लेजर लाइट लेके आए कल से, जरा मैं जल्दी बता दिया करें। तो इसलिए लीज क्या बन गई? फाइनेंस। अब क्या करना है? जनरल एंट्रीज, वर्किंग टू छोड़ें, जनरल एंट्रीज। एनआई कॉस्ट, मुझे भी तो प्यार से बुलाओ, चौपट प्यार से बुलाएं, एनआई नाम ही इतना अच्छा है। फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी लोअर 65.8। अच्छा जी, और इन्वेंट्री कितनी? 58। अच्छा जी, आप बताएं एक एंट्री बारो बार होनी है, जल्दी बोलें वो कौन सी है? सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, टोटल या जितनी इसने जितनी इसने बियर की है, कितनी? 1.5। नेक्स्ट, बस आगे तो आप एंट्रीज कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अगर आगे भी आप एंट्रीज नहीं कर सकते, अगर आगे भी आप एंट्रीज नहीं कर सकते तो फिर आप जाएं। अच्छा, अब किसका सवाल करना है? अच्छा, इसका इंटरेस्ट इनकम पूरे साल का निकालना था। आपको पता है सवाल में ये तुस्तों पे तुस्तें थी। सवाल में एक तुस्त, सवाल में एक ट्विस्ट ये था कि इसका ईयर एंड 31 दिसंबर था, और अगली ट्विस्टी ये थी कि इसका ईयर एंड, और आई कैप का अल्लाह भला करे बोल्ड करके लिख दिया। बच्चों को पास कराना चाहता है फुल टाइम, यानी बोल्ड करके बता रहा है कि मैंने ये किया है, तुम्हें फील हो रहा है मैंने किया है। अच्छा जी, अब किसका सवाल सॉल्व करना है?
लेसी का सवाल सॉल्व करने से पहले क्या सोचें? जल्दी से मैं छुपाऊं, जल्दी तो। लेसी का सवाल सॉल्व करने से पहले क्या सोचें? जल्दी बोलें। लो वैल्यू एसेट है या वेल डन, चुपने का फायदा हो गया। तो लो वैल्यू एसेट है 71 मिलियन, 71 मिलियन, 71 लो वैल्यू है, लो वैल्यू है, चपेट मारो, लो वैल्यू है। शॉर्ट टर्म लीज है, शॉर्ट टर्म लीज है। यार इस तरह क्यों कह रहे हैं? नजर नहीं आ रहा, प्यार से उस टाइम बेटा नजर नहीं आ रहा, खुदा के लिए इस तरह के लफ्ज़ जिंदगी से निकाल दें, अजीब। अच्छा अब बोले आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी वाली करेंगे या सिंप्लीफाइड अप्रोच की चॉइस अवेलेबल है? आरओयू डेबिट लीज लायबिलिटी। वो कहां से शुरू, कहां से होता है? वर्किंग कहां से शुरू होती है? जी बोले एलपी। एलपी क्या है? डाउन पेमेंट प्लस जीआरवी। डाउन पेमेंट बेटा इधर आना, जी रेंटल प्लस ये ना, दैट वाज बिट अजीब, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेसी के बारे में हमने ये कहा था, एक जीआरवी गारंटी करके आएगा, एक जीआरवी सोचेगा, यही कहा था, और फिर निकालेगा एक्सपेक्टेड टू बी पेड। गारंटी कितनी करके आया है? 8। 3 नहीं गारंटी करके, गारंटी कितनी करके आया है? 8। जीआरवी सोची कितनी लेसी ने? सोची, जीआरवी नहीं बल्कि बस रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू सोची कितनी? अच्छा अब इस सवाल में मसला यह है, लिखें लेसी की सोची भी रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेसी की सोच वाली रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेसी की सोच वाली रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। लिख लिया क्वेश्चन के ऊपर किताब पे? लेसी की सोच वाली रेजिडुअल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। ये जीआरवी नहीं होती, ये आरवी होती है, जो लेसी सोचता है कि मैं एसेट को किस तरह यूज करूंगा। याद है शुरू वाली क्लासों में बेगम की बात की थी, अब वो बेगमात ही इतनी हो गई हैं कि भूल जाएं वो कौन सी वाली थी, वो कौन सी वाली थी। 3 तो आज आ गई हैं। तो लेसी ने अपनी बेगम से पूछा था आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है मलका रानी, कि मैं इस एसेट को कैसे यूज करूंगा? याद आ रहा है? तो लेसर तो ये नहीं पूछता मैं कैसे यूज करूंगा, उसने यूज ही नहीं करना एसेट को। तो लेसर तो बस खुद सोचता है, 10 बजे उसके दिमाग से वो निकली थी लाइन एक। तो लेसी सोचेगा कि मैं इस एसेट को कैसे इस्तेमाल करूंगा। अब लेसी की सोच नहीं दी हुई, क्या करें? जो लेसर की सोच है उसी को लेसी की सोच एज्यूम कर लें मजबूरी में, या फिर कहें चलो छोड़ो पर यार पता नहीं लेसी ने क्या सोचा होगा। अब मजबूरी में मैं करा रहा हूं, अब भाई क्या पंगे ले रहे हैं, अब क्या किया जा सकता है? कोई एक ही नंबर आपका कटेगा, ये जीआरबी जो बंदा गलत लेगा, जहरी बात है। अब 7 जमा 10 17 नंबर का सवाल है, तो आप जीआरबी गलत ले लेंगे तो मेरे ख्याल से 17 में से आपके 16 नंबर आ जाएंगे, और क्या होना है मैक्सिमम। तो एक छोटा सा है कॉन्सेप्ट, एब्जॉर्ब कर लें अगर हो सकता है तो। मेरे ख्याल से तो पेपर में बेशक अजम्पशन ले लीजिएगा, अजम्पशन ना भी लें तो अगर सवाल साइलेंट है तो फिर आप यही एज्यूम कर लें कि जो जीएल ने एस्टीमेट किया है वही किसने एस्टीमेट किया है? एलएल ने। तो मजबूरी में जो लेसर ने आरबी सोची है वही मैं मजबूरी में कितनी? अब बोलें 8 वाली चीज गारंटी कितनी कर दी? गारंटी कितनी कर दी? 8 की। और चीज कितने वाली लेके जा रहे हैं? तो एक्सपेक्टेड टू बी पेड। गलत क्यों बोल रहे हैं? चीज कितने वाली लेके जा रहे हैं?
5 की, और गारंटी कितनी की हुई थी? 8 वाली लेके जाऊंगा। यार भूल रही हैं चीजें? लेसी कैसे सोचता था यार? ये डायग्राम एक बनी हुई थी, ये डायग्राम बनी हुई थी, ये खोलते हैं। डायग्राम तो नहीं, एग्जांपल्स करवाई थी आपको। ये देखें जरा अगर याद आ रही है। अगर रेजिडुअल वैल्यू एंड पे 12-15 है और लेसी ने गारंटी कितनी कर दी है? जल्दी बोले, ये आप लोगों को ही कराया हुआ है। एस्टीमेट कितना है? 15, और गारंटी कितनी कर दी है? 10 की। तो अब बोलें क्या करेंगे? जल्दी बोलें, जल्दी बोलें। 10 का वादा किया है और जब चीज एंड पे देके जाएंगे उम्मीद है 15 वाली ही देके जाएंगे, तो कुछ देना होगा और नहीं, निकल जाए कोई मसला। और आगे अगर 18 गारंटी कर दी है कि तुम्हें 18 वाली चीज दूंगा और एंड पे चीज 15 वाली दे रहे हैं, फिर 3। अब देखिए गारंटी वाली ज्यादा है और जो मैंने सोची है वो हमारे सवाल में भी तो देखें इसी तरह है। हमारे सवाल में देखें इसी तरह है। गारंटी वाली कितनी है? ज्यादा है। हमने क्या सोची है? वो मजबूरी में सोच ली है जो लेसर की सोच है। तो लेट्स डिस्कस इट नाउ। कितने वाली चीज मैं दे के जा रहा हूं एंड पे, और वादा क्या किया था कितने वाली कम से कम दे दूंगा? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो ये बड़े मुश्किल तरीके से 3 निकला है, ये नोट कर लें। इस वजह से ये वाला 3 यहां ले लिया। ये तो बहरहाल वर्किंग का पार्ट नहीं है, ये तो ऐसे डब्बे में डालना पड़ेगा। मजबूरी में क्या किया? जो सोच ओके। जीपीवी 16, लेसी कौन सा रेट यूज करे? अगर उसको पता है इंप्लिसिट तो इंप्लिसिट कर ले, नहीं तो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। आप बताएं क्या लिखा हुआ है, तो कौन सा यूज करे? अब सारे लोग अटेंटिव हो जाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आने लगा है। अगर ये लिखा होता पेपर में, वो तो गिवन ही नहीं है, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट गिवन ही नहीं है। फिर वो सवाल में एक लाइन देखें नीचे लिखी हुई, डिस्काउंट रेट ऑफ 12% मे बी अज्यूम्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड बट। तो अगर कोई चीज आपको चाहिए और आप ढूंढ रहे हो और नहीं अवेलेबल, फिर ये गुजारा चला लो। मार्केट रेट इन एनी केस यूज नहीं करना। मार्केट रेट खास है लेसर के लिए, और वो भी सिर्फ मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के सवाल में। तो ये एक बड़ा मजे का सवाल बन गया ये पॉइंट डाल के, नॉट वाला। जी 18 इंटू 1 पॉइंट, अभी तो पता है, अल्लाह का शुक्र है, रेज टू पावर माइनस प्लस 1.1 रेज टू पावर प्लस 22 इंटू प्लस 3 इंटू 67.47।
जी हाँ जी, ये कम जी टू है ना, बस ठीक है। एंट्रीज करनी है, एंट्रीज करनी है, क्या करना है? बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। डन। अच्छा जी, फिर अगर बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस बनाए तो वर्किंग 3B में कर रहा हूँ। ROU की कॉस्ट PV 67 और PV ऑफ डीकमीशनिंग। क्या डीकमीशनिंग अभी होनी है या 4 साल बाद? मैं ROU की कॉस्ट क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मैं जनरल एंट्रीज नहीं कर रहा। ROU की कॉस्ट में क्या जाता है? थोड़े दिन पहले पढ़ा था, कल पढ़ा था। ROU की कॉस्ट में क्या जाता है? ROU की कॉस्ट में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स जाती हैं, और अगर उसमें डाउन पेमेंट और पहला किराया ना लें तो वो भी जाता है। लेकिन अभी तो हमने LP में पहला किराया, डाउन पेमेंट वगैरह कवर कर लिया है। और ROU की कॉस्ट में कल हमने पढ़ा था इंस्टॉलेशन जाती है, डी इंस्टॉलेशन की PV जाती है, और ROU की कॉस्ट में हमारी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लॉयर फी जाती है। तो ये सारी चीजें मुझे अवेलेबल है? नहीं, मुझे सिर्फ PV ऑफ LP अवेलेबल है और PV ऑफ डीकमीशनिंग। अब ये जो PV ऑफ डीकमीशनिंग है, इसके लिए कौन सा रेट यूज करना है ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ कभी। PV ऑफ डीकमीशनिंग के लिए कौन सा रेट यूज करना है ये मैंने आपको कभी नहीं बताया। तो ये IS 37 में डिस्कस करेंगे। इसलिए उसने यहां लाइन लिख दी, जो रेट आपको नहीं पता वो IS 37 में पढ़ेंगे, उसका तरीका क्या रेट होता है। तो PV ऑफ डीकमीशनिंग के लिए तो वहां मजबूरन कौन सा रेट यूज कर लो, इसलिए ये 12% यहां यूज हो रहा है। क्योंकि वो जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई भी है, ये PV ऑफ डीकमीशनिंग के लिए नहीं है डायग्राम। इसमें कहीं रेट दिया हुआ है PV ऑफ डीकमीशनिंग का? दिया हुआ है? नहीं। अगर इसमें रेट नहीं दिया हुआ PV ऑफ डीकमीशनिंग का, तो कहता है रेट फिर कितना यूज कर लो जहां रिक्वायर्ड हो लेकिन ना मालूम हो। 12%, इसलिए 12% यूज करें। बताएं 9 इंटू 1.12, लेकिन कितने साल बाद डीकमीशनिंग करानी है जी? 5.72। क्या 2.5 है? IDC है सवाल में? ओ ग्रेट, मैंने समझा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हो गया जी। तो मेरे ख्याल से ये और वर्किंग है, कर लिया करें अगर उसने P&L और बैलेंस शीट मांगा है। अब यहां खड़े होके अगर लेसी की पहली 3-4 क्लासें ली हुई हैं तो बता दें P&L में क्या आता है? डेफिसिट इंटरेस्ट, बस बस, और कुछ नहीं आना। और क्या आता है बैलेंस शीट में? ROU, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेबल। चलें यार डायरेक्ट बनाते हैं P&L बैलेंस शीट। कब का? इंटरेस्ट पेमेंट देखनी है या सिर्फ खर्चा देखना है? अभी ये फिंगर हो गई, ये थंब हो गया। ये किस साल का इंटरेस्ट है? 22 के साल का। ये किस साल का इंटरेस्ट है? मुझे ये पूरा चाहिए या मैं 30 सितंबर 22 को अपना P&L बना रहा हूं? तो 3 महीने में उठाऊं 2021 से और 9 महीने उठाऊं 2022 से। एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा कर दें। 3 महीने में उठाऊं 2021 से और 9 महीने उठाऊं 2000। जी नहीं, 2021 से नहीं उठाए जाएंगे क्योंकि लीज ही इसी साल शुरू हुई है।
तो 3 महीने 2021 से क्यों नहीं उठाए जाएंगे? लीज ही 2022 से शुरू हुई है। असूली तौर पे ये ईयर जो है ना, ये ईयर मैंने क्या सोचा करें, किसी को याद है ये ईयर सोचवाने का तरीका बताया था एक बार, बहुत बुरी हुई थी आप लोगों के साथ, जिसमें पता नहीं 3 पेमेंट से आपने इंटरेस्ट निकालना था इकट्ठा करके। तो इसलिए अरसा सोचा करें। मैंने माना कि ये पिछले साल का अक्टूबर नवंबर दिसंबर और हमारे साल का जनवरी से सितंबर का कैलेंडर है, लेकिन पिछला साल तो देखे ही मत क्योंकि लीज ही हमारे साल शुरू हुई। बोले इंटू 3 पॉइंट डेप्रिसिएशन। अब वो वर्किंग 3 मुझे हेल्प आउट कर देगी। वर्किंग 3 राइट ऑफ यूज की जो कॉस्ट निकाली हुई है 75 पॉइंट डिवाइडेड बाय कितने लोगों ने डायरेक्ट P&L बैलेंस शीट बनाया था घर में? कितने लोगों ने जर्नल एंट्रीज करने के बाद P&L बैलेंस शीट बनाया था? सो दैट इज रॉन्ग अप्रोच। तो पेपर में बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह। तो कोई ऐसा सफ़ा है किताब में जहां P&L बैलेंस शीट में बताया हुआ क्या क्या चीजें आती हैं? वही जो 4 सफ़े हमारे मेन है, 3-4 सफ़े, उसमें सब कुछ बताया हुआ है P&L बैलेंस शीट में क्या आता है। तो वो तो उनके लिए सफ़े हैं जिनको मैंने कहा था उन्होंने पेज रख के उन सफ़ों के ऊपर सब कुछ सोच लिया हुआ कि क्या क्या आता है। रशीद अजय भी कर लिए काम तो 3.5 घंटे का हो गया। फिर चल 20 मिनट कोई खैर है यार, चल फिर सारे ही प्रोग्राम आज दे कैंसिल यार। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं नहीं आ सकता यार आज। अस्सलाम वालेकुम यार, मैं नहीं। अस्सलाम वालेकुम यार, मेरे जो सारी कमिटमेंट्स हैं ना मेरे सेक्रेटरी कैंसिल कर दो। इंशाल्लाह 2028 तक मैंने सीए करना है, तो ये मेरी सारी कमिटमेंट्स कैंसिल कर दो 2028 तक। सेक्रेटरी तुम्हें भी मैं निकाल रहा हूँ, अब तो काम ही नहीं तुम्हारा कोई, तुम तो अपॉइंटमेंट्स मुझे लेके देते थे। तो जाओ निकलो, तो अपने अपने सेक्रेटरी फारग कर दें, अब कोई ज़रूरत नहीं। बस $14 पॉज कर दो भाई, पॉज करना कुछ नहीं, क्लास के बाद आ जाना। जिनको आ गई, कितनों को आ गई? अच्छा जी, अब नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज की तरफ आए। तो लीज लाइबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारा साल कौन सा है? 22 की पेमेंट के नीचे 30 सितंबर 22 हमारा साल है, यानी 30 सितंबर 22 में 1 जनवरी 22 को पेमेंट हुई है ना, तो ये किधर चला गया? करंट में। और नॉन करंट में 38. रशीद को पता चल रहा है की हो रहा है, ये एनजी मुंह चौके लगे हैं तू। सॉरी सॉरी, फेस लिफ्ट एंड वॉचिंग फॉर नथिंग। अच्छा जी, अब लाइनें मिटा दें, फिंगर तैयार कर लें, थंब तैयार कर लें, फिंगर थंब अप्रोच। ओके जी, अब मुझे क्या चाहिए? इंटरेस्ट पेएबल 30 सितंबर 22 एज ऑन 30 सितंबर 22 आई नीड इंटरेस्ट पेएबल। ये खतरे की तलवार है जो मंडे की तरह लटक रही है। अच्छा भला समझ आ रहा होता है, पता नहीं माइंड को उधर दोबारा ले जाते हैं मेरे, इतनी मुश्किल से मैं लीव में आया था। चले जी वापस 30 सितंबर 22 मेरा ईयर एंड है, तो फिंगर और थंब, क्या 2022 का पूरा इंटरेस्ट यहां से मिलेगा दिसंबर तक का? मुझे सिर्फ कितने महीने का चाहिए? 9 मंथ्स का। क्या इसमें से अगर मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल भी लूं 9/12 करते, तो क्या वो 30 सितंबर 22 को पेड है या अनपेड है? को बोला करें ना, पेड है या अनपेड है? अनपेड। बिला वजह सवाल करा रहे हैं, घर में भी मैंने कर लिया था एक, तो इतना टाइम जाया करते हैं, हद होती है। इंटू 9/12। आज पसंद आई आपको वर्किंग 3? तो वर्किंग 3 जरूर किया करें मेरे भाई,
क्योंकि ROU की कॉस्ट अवेलेबल नहीं होती, फिर डेप्रिसिएशन निकालना भी मसला होता है, बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करना मसला होता है। जहाँ एंट्रीज हो रही होती हैं तो वहाँ फिर टेंशन नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि जनरल एंट्रीज क्या होंगी। जनरल एंट्रीज ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी, ROU डेबिट, पेएबल टू मजदूर, कैश पाल दीवार ना किया करे ना ऐसे, इतनी तो पोंगी ना मारे ना। ये पेएबल है, कहाँ कैश हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन की एंट्री है, डी इंस्टॉलेशन की एंट्री है। साथ में बताएं डी इंस्टॉलेशन 4 साल बाद है। शहजादे डी इंस्टॉलेशन 4 साल बाद है। मजदूर हिलते रहे ऐसे, डी इंस्टॉलेशन 4 साल बाद है। 10 नहीं 4 कर लें, 4 साल बाद है डी इंस्टॉलेशन। और तू कैश, तू सब कोई दुनिया में पैसे एडवांस में दे दे। ROU डेबिट, अब सोच के बोल रहे हैं कैश, इधर कैश ही है। और उसके बाद LL डेबिट कैश, और उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट अकाउंट डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। चलो ठीक है, सही सवाल आ रहे हैं, मैं भी कर लूँगा इंशाल्लाह। तो देखते हैं। वैसे वेडनेसडे को पता नहीं क्या MCQs में आएगा। दिखा दूँ थोड़ा सा वेडनेसडे की जो तैयारी हो रही है। चलें भाई, इधर NET आता है। चलिए जी, एंड पे टाइम बचा तो देख लेंगे। करो यार साहब। जो मैंने प्लान किया हुआ था वो ख़त्म हो गया है। अभी आप लोगों ने बताया था कि पास पेपर का क्वेश्चन 12 का कोई पार्ट B रहता है। तो वेल आई एम वेरी मच क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड इन योर फ्यूचर एंड यू पीपल आर रियल चैम्प्स। मे अल्लाह गिव यू चैम्प्स लाइक यू। अल्लाह आपको नेक औलाद दे जो, हाँ बच्चे निकालें जी पास पेपर क्वेश्चन 12। कौन बोला था, कौन बोला था नहीं हुआ वाह? नहीं मुझे बताएं बोला कौन था, हाथ खड़ा करें। कौन बोला था कि 12 का B नहीं हुआ? वेल डन, 100 रुपए नाम। अच्छी बात है ना, नहीं हुआ हुआ ना। पढ़ें जी सवाल। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट ए। अच्छा, हमने ये समझा 2 लाइन का सवाल है, इसे पहले कर लेते हैं। तो उसने बेटा 150, हमने ये समझा 2 लाइन का सवाल है, इसको पहले कर लेते हैं। तो उसने क्या कहा, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए। तो आज आके खोती बोर्ड तले हम वहीं दोबारा खड़े हो गए। ये इसको क्या मुहावरा बनाया। पंजाबी लोग जो है ना, वो पठानों के भी होंगे मुहावरे, हमें तो नहीं पता ना, अब हम क्या करें। यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन पार्ट ए, बुरा ना बनाया करें। प्रिपेयर नोट फॉर इंक्लूड, सिंध वालों के भी होंगे, बलूचिस्तान वालों के भी होंगे। यूजिंग द इंफॉर्मेशन, दुबई वालों के भी होंगे, कोई ले रहा है वहां से क्लास। प्रिपेयर अ इंग्लैंड, जो प्रिपेयर अ नोट फॉर, ज्यादा होगी, प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार देख क्या हो, कोई फॉरेन क्लाइंट तो नहीं हमारा जिसने बाहर का नंबर रजिस्टर करा के इंग्लैंड से क्लासें ले रहा हो। मैंने पाकिस्तान का सीए करना है। प्रिपेयर नोट और इंक्लूजन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइफ में लीजिंग फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2012। ये कौन है भाई? LLL। LLL कौन है? लेसर। पार्ट ए की तरफ आए ना। ऑन जेकम जनवरी 2020, डेटॉल लिमिटेड acquired a machine on lease from LLL for the first installment is that was paid on Jakam January 2000 and all ugly installments are payable on। भाई ये हो तो नहीं गया हुआ पार्ट बी? नहीं हुआ हुआ, वेल डन। एंड ऑल सब्सिक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट्स आर पेड 100 रुपये वापस ऑन जेकम जनवरी सब्जेक्ट टू इंक्रीज ऑफ। अच्छा जी, ये IDC किसने इनकर किया है?
कितनी? एन इंसेंटिव टू डीएल फॉर एंटरिंग इनटू लीज, एलएलएल रीइंबर्स रुपीज, जाने आपने, जाने आपने, जाए और किसी ने जाने, मैं अकेला ही नहीं जाऊंगा इधर। LLL has incorporated implicit rate of 11% per annum which is known to DL. The residual value of the machine at the end of 3 years is estimated at, out of which DL has guaranteed 20 million. DL is also obliged to incur decommissioning cost of 4 million at the end of, इस लाइन को मैं क्यों काट दूं? क्योंकि ये लेसी के लिए है और अब मैं सवाल में किसकी तरफ मूव करने लगा हूं? लेसर की तरफ। कैलकुलेटर पकड़ लें, जल्दी आपको फारिग कर देते हैं बस सोल्यूशन से दिखा के। कौन सा है सोल्यूशन? 12, फिर खुद ही घर में कर लीजिएगा। रिक्वायरमेंट पढ़े जी क्या है? आपने क्या बनाने? किसकी बुक्स में? लेसर की बुक्स में। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। अच्छा, रेंटल बताएं। 35 और उसके बाद and all subsequent installments are payable on subject to increase of 10% each year। और टोटल रेंटल कितने बने? 3। तो पहला किराया बोले 35, दूसरा किराया और तीसरा किराया for 2.35। डन? अच्छा, DL incurred IDC of 5 million। एक्सेलेंट, कुछ नहीं करना। वाई? एक लाइन मैंने ये भी काटी थी, क्यों काटी थी? लेसी के लिए। ये भी किसके लिए बोले? इन्वॉल्व होना बीच में, जरा पता चले। As an incentive to DL for entering into lease, LLL reimburse 2 million। ये क्या चीज रीइंबर्स हो रही है? एज एन इंसेंटिव टू डीएल फॉर एंटरिंग इनटू द लीज। उसे लीज का मैंने इंसेंटिव दिया तो उसको मैंने 2 मिलियन क्या कर दिया? अब मुझे ये बताएं कि डीएल ने कितनी आईडीसी इनकर की? 5 की। आईडीसी पहले बताएं की कितनी इनकर? एज एन इंसेंटिव to DL for entering into lease, LLL reimburse 2 million। LLL ने reimburse कर दिया उसको 2 million। मुझे ये बताएं ये IDC reimburse हो रही है? सोच के बताइएगा जल्दी से, ये IDC reimburse हो रही है या ये लीज इंसेंटिव है? कितने लोगों को लग रहा है ये आईडीसी रीइंबर्स हो रही है? भाई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट नहीं रीइंबर्स हो रही। उसने पता क्या लफ्ज़ लिखा है? एज एन इंसेंटिव फॉर एंटरिंग इनटू लीज। लीज में तो मेरे पास आ गए इसलिए मैं तुम्हें 2 मिलियन रीइंबर्स कर रहा हूं। मैंने कहा था ये 2 मिलियन इस 35 में से माइनस कीजिएगा। और आज 18 वाले सवाल की अंग्रेजी देखें। 18 वाले सवाल की अंग्रेजी बताएं क्या है? आउट ऑफ विच, उसमें से, और वो अलग ही फिक्र है, उसमें आईडीसी का जिक्र ही नहीं हुआ। उसमें किस चीज का जिक्र हुआ है? मैं कह ये रहा हूं कि 18वें सवाल में ना लेसर ने लेसी को कहा कि तुमने लॉयर को इतने दिए, आउट ऑफ विच इतने से मेरे से ले लो। लेकिन आज के सवाल में कुछ हो रहा है। लेसी ने लॉयर को 5 दिए, फिर फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि तुमने मेरे साथ लीज की है इसलिए मेरे से एक इंसेंटिव ले लो। इसलिए इसको कहां से लेस करेंगे?
और रीइंबर्स का लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं? रीइंबर्स का लफ्ज यहां भी यूज कर रहे हैं। रीइंबर्स इसलिए यूज कर रहे हैं कि उसने शायद पहले किराया दिया होगा 35 फौरन, और इसने उस 35 में से 2 जो है वो वापस कर दिया होगा। तो डेट्स वाई क्या ये बारो बार एंट्रीज में जाने या ये वर्किंग वन में जाने? लेसर के लिए वर्किंग वन में जाने। तो देखें हमने लेसी की आईडीसी पूरी 5 लिया, वरना 5 - 2 ये भी 3 लेते। फिर अभी पिछला सवाल किया ना, तो ये हमने पूरी लिया 5। तो ये लीज इंसेंटिव है, इसको बता दें कहां से खत्म करें। तो पहले रेंटल में से माइनस कर लें, बारो बार नहीं लेके जाना इसको एंट्रीज में, इसको पहले रेंटल में से माइनस कर लें। ये माइनस हो गया, डन। आगे चलें। LLL has incorporated implicit rate of 11% per annum which is known to lessee। चलें, which is known to lessee अभी छोड़ें, क्योंकि हमने लेसी का सवाल नहीं कर रहे, हम किसका सवाल कर रहे हैं? which is known to lessee छोड़ें। मुझे बताएं लेसर का implicit rate क्या है? 11%। The residual value of machine at end of, अच्छा लेसर कैसे सोचता होता है, किसी को याद है? लेसर 10 बजे खुद सोचता है, 10 बजे खुद सोचता है और 9 बजे गारंटी लेता है। डन। अब ये जो एडजस्टमेंट में पढ़ने लगा हूं, किसके एंगल से पढ़ने लगा हूं? लेसर के एंगल से। The residual value of machine at the end of 3 years is estimated at 30। The residual value of machine at the end of 3 years is estimated at 30। नीचे वाले के लिए estimate का लफ्ज यूज नहीं होता, नीचे वाले के लिए किसका लफ्ज यूज होता है? Has guaranteed इतने। अंदाजा तो वो दिमाग से जो लाइन निकल रही थी 10 बजे, नहीं डायग्राम याद? तो 10 बजे जो डायग्राम, तो ये 10 बजे वाली है, एस्टिमेट बोले 30, आउट ऑफ विच DL हैज गारंटेड 20, जिसमें से DL ने 20 गारंटी कर दी है, DL ने। तो UGRV तो 20 कहां चला गया? GRV में, और 10 यहां तक क्लियर हो गया? हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, अभी तक सवाल में क्या क्या दिया हुआ था? रेंटल दिए हुए थे 3, इसके बाद लीज इंसेंटिव हमने वहां से माइनस कर दिया, क्योंकि बारो बार नहीं लेके जाना लीज इंसेंटिव को, उसमें वर्किंग वन से ही रूट कराना है। और आखिरी बात UGRV दी हुई थी। नेक्स्ट, ये क्लासिक की कॉस्ट से डिस्काउंट रेट ऑफ 12% में बी एज्यूम वेयर एवर रिक्वायर्ड बट नॉट गिवन। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे ये बता दें कि ये GI में निकाल रहा था या NI निकाल रहा था? 35 का किराया, 38 का किराया, 42 का किराया, उसके बाद 20 GRV और 10 UGRV, और उसके बाद चलते 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 ये लीज इंसेंटिव यहां माइनस कर दिया। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ही इसके अंदर आ गया है, अब कुछ रह नहीं गया हमारा जो बार बार जनरल एंट्रीज में जाने। जनरल एंट्रीज में से मांगी भी नहीं। ये क्या आ गई हमारी? NI कैसे आ गई? अभी तक तो GI थी। हाँ, ये तो मैंने साथ लगा दिए ना, तो मैंने सुस्ती की है इस सवाल में, सॉल्यूशन में मादरत, मैंने क्या नहीं निकाला? GI, बल्कि डायरेक्ट क्या निकाल दिया है? आप लोग पेपर में GI पहले निकालिएगा, फिर नोट बनाना ना आगे, जरा शॉर्टकट यूज हो जाएगा। अच्छा, अब ये मेरी NI निकल आई, NI इज 124। वैसे बेहतर है PV ऑफ LP और PV ऑफ UGRV ना अलग अलग निकालें। ये मैं वजह बताता हूं क्यों। इसलिए नहीं कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल है, ये सिंपल लेसर का सवाल है, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपको बताने लगा। PV ऑफ LP और PV ऑफ UGRV अलग अलग निकालें, लेकिन इन्हें लंबे चक्रों में ना पड़े। अभी आप सिर्फ मुझे ये कर दें PV ऑफ UGRV, बाकी फिर PV ऑफ LP होगी। PV ऑफ UGRV निकाल दें, 10 × 1.11 रेज़ टू पावर -3 जी, कितना? 7 पॉइंट, और बाकी कितनी थी उसमें से जरा माइनस करके बता दें। 124 में से 7.3 कर देना इसको, 11। अच्छा, और टोटल 124। अब यहां पे खड़े होकर मुझे बताएं कि मैं क्या करूं।
यहां पे खड़े होकर टेस्ट कर लेते हैं कि लीज फाइनेंस है या, यहां पे खड़े होकर टेस्ट कर लेते हैं लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। कोई मसला यहां तक? अच्छा, लाइफ नहीं दी हुई सवाल में। क्या तीसरे साल के एंड पर एसेट मुफ्त में? नो, वी आर क्लियर, नो, क्योंकि नहीं है तो फिर नहीं है। क्या तीसरे साल के एंड पे बाजार से कम पैसे देके ट्रांसफर? क्या अगर मैं 3 को डिवाइड करूं डेटा अवेलेबल नहीं है? इसका जवाब नो नहीं है, डेटा अवेलेबल नहीं है। उसके बाद पीवी ऑफ एलपी को अगर मैं पकड़ूं, पीवी ऑफ एलपी को 116.7, मैंने कहा था एनआई क्यों ना लिया करें, पीवी ऑफ एलपी, और डिवाइड करूं फेयर वैल्यू से, फेयर वैल्यू भी नहीं अवेलेबल, फेयर वैल्यू भी नहीं अवेलेबल। ऐसा स्पेशल नेचर का नो। पहले 2 का जवाब आ गया नो, 5वें का जवाब आ गया नो, और तीसरे चौथे का डेटा अवेलेबल नहीं है। अब मेरे भाई इस अटेम्प्ट में जो लोग ऑपरेटिंग लीज का सवाल करके आए थे उन्होंने भी बता दिया था हम पास हो गए हैं। मुझे ये नहीं पता कि उसी सवाल की वजह से हुए थे या बाकी सवालों की वजह से हुए थे, बाकी सवालों की वजह से भी तो हो सकते हैं। और जो लोग फाइनेंस लीज का सवाल करके आए उन लोगों ने भी ये कह दिया कि हम पास हो गए। बहरहाल आई कैप को ईमेल की, आई कैप ने को जो जवाब दिया कुछ इतना अपीलिंग नहीं था। आई कैप ने कहा आमतौर पे मशीनों की लाइफ 3-4 साल बाद होती है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, तो अगर इसकी मशीन की लाइफ 3 साल एज्यूम कर लेते आप तो फिर तो 100% अरसा कवर हो रहा था, 4 साल एज्यूम कर लेते तो भी 75% कवर हो रहा था। तो आमतौर पे टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से चेंज होती है तो ये कोई ऐसा वैलिड आर्गूमेंट नहीं था आई कैप का। तो बज़ाहिर ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ लोगों का ये कहना था कि इम्प्लिसिट रेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि शायद वो लेसर का फाइनेंस लीज सॉल्व करवाना चाह रहा है, क्योंकि लेसर के सवाल में रेट तभी दिया होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेसर के कोई सवाल ऐसा भी पेपर में आ सकता है, आपको रेट दिया और टेस्ट लगा के आप किस नतीजे पे पहुंचेंगे लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज है। तो इस सवाल में आज तक हमने सवाल किए थे, किसी में लाइफ मिसिंग होती थी, किसी में फेयर वैल्यू मिसिंग होती थी, तो तीसरा चौथे में से कोई एक टेस्ट नहीं लग पाता था। लेकिन ये ऐसा वर्स्ट सवाल है कि इसमें लाइफ भी मिसिंग है और फेयर वैल्यू भी मिसिंग है। बस ये एक मसला था इस सवाल के अंदर, जिस बुनियाद के ऊपर ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि लीज फाइनेंस या ऑपरेटिंग। बहरहाल मेरे ख्याल से उसने दोनों को ऑनर किया होगा, और उसके बाद से लेके जब चीटर ने रोलर डाला था 3 साल हो गए, अल्लाह का शुक्र है ऐसा पंगा उसने दोबारा नहीं लिया किसी सवाल के अंदर। तो ये मसला है इसमें। आगे अब अगर इसको मैं फाइनेंस लीज एज्यूम करूं जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है इसमें। 35 - 2 33 का रेंट है, वो 2 रुपये का लीज इंसेंटिव है, और ये सारी रेंटल्स हैं और ये सब, और नोट आपको बनाना आता है, ये मैच्योरिटी एनालिसिस बन जाएगा और ये रिकॉन्सिलेशन बन जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा फिक्रा लिखवाना चाह रहा हूं पॉइंट बी के साथ कि तीसरा चौथा टेस्ट नहीं लग सकता, तीसरा चौथा टेस्ट नहीं लग सकता क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। इसके साथ लिखें ना, बेहतर है, इधर छोड़ें, इसके साथ लिखें, तीसरा चौथा टेस्ट नहीं लग सकता क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है। अब कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें, तो इसलिए अब हम अपने समझ लेंगे कंक्लूजन क्या ड्रॉ करें। तो इसलिए फाइनेंस से ऑपरेटिंग जिस मर्जी से सॉल्व कराते, अजीब सा कंक्लूजन है बट लिख लें, फिर नोट डाल देते ना आपके टेस्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहे, इसलिए फाइनेंस से ऑपरेटिंग जिस मर्जी से कराते। अच्छा, ये अभी डिस्कशन हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। हमारे लिए ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है कि सवाल में चलते चलते जब लेसी लेसर का सवाल हो तो थोड़ी सी ज़रा अकल लगाकर देखना होता है, क्या चीज़ें लेसी के लिए हैं, क्या चीज़ें लेसर के लिए हैं, क्या चीज़ें दोनों के लिए हैं। अब अगर इस सवाल को मैं इस एंगल से पढ़ूं तो फिर आप शायद कंफर्टेबल फील करें,
यकम जनवरी को हमने एक मशीन ली लीज पर 3 साल के लिए, ये 3 साल लेसी लेसर दोनों के लिए बात है। पहला किराया 35 मिलियन है, किराया भी दोनों के लिए बात है, लेसी के सवाल में भी यूज होगा इंशाल्लाह, लेसर के सवाल में भी यूज होगा, और हर साल 10% से बढ़ना है, ये बात भी दोनों के लिए है। लेसी ने अपने लॉयर को 5 मिलियन दिए, ये बात किसके लिए है? इसकी। और अगर ये बात लेसी के लिए है तो अगर वो 4 सफे की समरी याद है तो इसकी एंट्री भी साथ ही बोल जाएं, ROU डेबिट, तो इसलिए ये लेसी के सवाल में बारों बार चली जाएगी। लीज इंसेंटिव दिया 2 का, इसको लेसी भी पहले किराए में से माइनस करेगा, लेसर भी पहले किराए में से माइनस करेगा। रेट रूट का फड्डा कोई नहीं है, रेट में मैं लेसी लेसर की डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि वो एक डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है, वो हमें हेल्प आउट कर जाती है, तो इसलिए रेट वाली बातें मैं नहीं पढ़ा। उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू की याद रखिएगा, लेसी के लिए डिस्कशन अलग होती है और लेसर के लिए डिस्कशन अलग होती है। लेसर पहले 9 बजे गारंटी लेता है, फिर 10 बजे खुद सोचता है। लेसी पहले गारंटी दे के जाता है, फिर खुद सोचता है, फिर देखता है कि एंड पे पेमेंट बनेगी या नहीं। लेसी कुछ ऐसे करता है। और उसके बाद ये डीकमीशनिंग कॉस्ट थी, इसकी एंट्री सोचें, फिर डिसाइड करें ये लेसी के लिए लाइन लेसर के लिए है। ROU डेबिट पेएबल टू मजदूर क्रेडिट, इसलिए ये लेसी के लिए, और एंड पे रेट अवेलेबल था 4 को जिसको हमने डिस्काउंट किया था। ठीक है, ओवर। सलाम। हाँ जी, कौन है जो क्वेश्चन? होमवर्क देख लीजिएगा जो मैंने डाला। ऑन रखो वीडियो। वर्किंग जीरो। एक मिनट। उससे क्या करना है आपने? किधर है IFRS 16? वर्किंग जीरो। लेसी के सवाल में अगर रेंटल मिसिंग हो तो भी वर्किंग यही यूज करनी है। लेसर के सवाल का अगर डेटा आ जाए सिंपल तो भी यही यूज करना है फॉर्मूला। और अगर मैन्युफैक्चरर वर्किंग जीरो, किसी भी टाइप के सवाल में अगर कोई चीजें मिसिंग हो तो यही यूज करना है। लेकिन रेट कौन सा यूज करना है? बस इम्प्लिसिट रेट। ठीक है, वीडियो क्लोज कर दो, मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।